Explained by N.K. Mishra. Here L and M are two parallel lines. It means L parallel to M. And a transversal line N intersects L and M in two distinct points. That is, this is the point P and this is the point Q. So how many angles form here? There are total 8 angles form here. It means angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4, and it means angle 5 and angle 6 and angle 7 and angle 8. There are 8 angles. Now we have to discuss what is the sum of angle 1 and angle 2. What is the sum of angle 1 plus angle 2? These two angles are said to be linear pair angles. Linear pair angles, or we write in short LPA. It means L for linear pair angles, and sum of the linear pair angles is always 180 degree. So this is the concept to determine the values of the angles. Sum of linear pair is 180. It means sum of angle 3 and angle 4 is also 180, and sum of angle 5 and angle 6 is also 180, and sum of angle 7 and angle 8 is also 180. Now here this is a question, what is the sum of all angles from angle 1 to angle 8? This is a very interested question, and this question is also asked in several times in the board exams or competitive exams. तो बच्चों देख सकते हो एक पूरा चक्कर आपको पता है, जहाँ से चलते हैं घूम के अगर वहीं पे आ जाएं तो वहाँ पर एंगल बनता है 360 डिग्री का. तो 360 ये हुआ, 360 हुआ, टोटल मिला के हुआ ये 720. अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एंगल 1 और से एंगल 8 तक का सम कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 720 डिग्री. तो अब बात करते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं. तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, 1 एंगल ये ऊपर वाला इस लाइन की अगर लिया गया ये 1, तो इधर भी ऊपर वाला ही लिया जाएगा 5. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के हुआ. ये कौन सा एंगल हुआ बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल. ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल. लाइन की अगर आपने ऊपर एक तरफ वाला लिया है, और अगर आपने 4 लिया है तो 4 नीचे है लाइन के, तो लाइन के नीचे इस तरफ कौन सा एंगल है 8, तो 4 और 8 भी हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल. उसके बाद एंगल 2 लिया हमने, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एंगल 2 हो जाएगा एंगल 6 के, क्योंकि लाइन के ऊपर वाला इस तरफ है. और उसके बाद कौन सा एंगल बचता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के हो गया. तो ये सभी हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब अल्टरनेट एंगल्स की चर्चा करते हैं. अगर 3, 5 की बात करते हैं तो 3 और 5 हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं. 3 और 5 इक्वल होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स. इसी प्रकार से अगर 3 और 5 अल्टरनेट हुए हैं तो 4 और 6 भी अल्टरनेट एंगल होंगे, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये भी हो गया अल्टरनेट एंगल. अब चर्चा करते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. जो दो लाइन के बीच में एंगल्स बनते हैं उनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और उनका सम 180 होता है. तो 4 और 5, तो एंगल 4 एंगल 5 इनका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि इनको कहते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल्स. इसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 6 का एंगल 3 प्लस एंगल 6, इसका भी सम होगा 180, और ये कौन सा हो गया, 3 और 6 को इंटीरियर एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं कि एक के सामने क्या है 3, तो एक के बराबर में 3 है, तो ये कौन सा हो गया, VOA, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण. 2 के बराबर में 4 होगा, और 3 के बराबर में 5 होगा. 2 के बराबर 4, 5 के बराबर में 7 होगा, और 6 के बराबर में 8 होगा. नेक्स्ट वीडियो हमारा अवश्य देखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल श्रद्धा मैथ्स पॉइंट बाय N.K. मिश्रा.